जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। ऐसी कृपा बरसाई प्रभु आपने, ऐसी कृपा बरसाई प्रभु आपने। बूंदे बन गई मूसलाधार बरखा, बूंदे बन गई मूसलाधार बरखा। आप आए बन मेरे महाराज, आप आए बन मेरे महाराज। राम तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कैसे कैसे सहारा बने प्रभु जी, कैसे कैसे सहारा बने प्रभु जी। जहूँ और रक्षक आप बने प्रभु जी, जहूँ और रक्षक आप बने प्रभु जी। आप आए बन मेरे महाराज, आप आए बन मेरे महाराज। राम तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। आपसे प्रभु जी आपको ही मांगे, आपसे प्रभु जी आपको ही मांगे। आप बिन और न कुछ सूझे प्रभु जी, आप बिन और कुछ न सूझे प्रभु जी। आप आए बन मेरे महाराज, आप आए बन मेरे महाराज। राम तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। श्री कथा प्रकाश जी हरि भजन पृष्ठ 449, पृष्ठ 449 हरि भजन।
भक्ति भाव को बढ़ाने का उत्तम साधन, मन को पवित्र तथा विमल बनाने का ऊंचा हेतु और अनंत काल से प्रसुप्त आत्मा को जगाने का मुख्य कारण मुनियों ने हरि भजन वर्णन किया है। भक्त जनों ने इस सर्वश्रेष्ठ साधन से मन के समाधान को प्राप्त करना बहुत ही सुगम माना है। संत जन कीर्तन को अंतःकरण को कोमल बनाने का बड़ा प्रभावजनक कारण कहा करते हैं। सचमुच परमात्मा के प्रेम में पगे हुए पदों के पाठ में वह रस है, वह स्वाद है, वह प्रभाव है जो किसी भी दूसरे मार्ग में दिखना दुर्लभ है। एब्सोल्युटली बिल्कुल कि परमात्मा के प्रेम में पगे हुए पदों के पाठ में जो रस है, जो स्वाद है, वह प्रभाव है, वो और कहीं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दिन रहा, बहुत ही ज्यादा। पहले तो महाराज बड़े विशेष रूप से रामोपासना में आए, पधारे, और या बहुत बहुत स्ट्रांग था रामोपासना, और या पर महाराज तो फिर महाराज ही हैं। और वहाँ से रामोपासना में जो भी चर्चा हुई, उसके बाद हमारा दैनिक सत्संग हुआ। महाराज ने नेक्स्ट मंथ के लिए दैनिक सत्संग के फॉर्म हल्के से पैटर्न्स गायन के चेंज किए हैं अब, और अब हमें ऑनलाइन सत्संग करते हुए भी काफ़ी वर्ष हो गए, राइट। सो अब थोड़ा सा और चेंजेस आए हैं, और उसके बाद फिर हमारा सत्संग रहा। और सत्संग तो आज यूजुअली मुझे बहुत स्ट्रेंज वाइब्रेशंस, स्ट्रेस्ड आउट एंड एंग्शियस वाइब्रेशंस मैं कैच कर रही होती हूँ। ये सत्संग तो बड़ा मैं बहुत उत्सुकता से और बहुत सुंदर जाती हूँ, लेकिन वो वाइब्रेशंस होती हैं किसी की जो कि बहुत एंग्शियस होती हैं, और बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट वाइब्रेशंस मैं फील कर सकती हूँ जाने के समय, पर वो मेरी नहीं होती, क्योंकि मुझे कोई रीज़न नहीं है ये सब के लिए। तो पर बहुत कृपा, देखिए इतनी ना जाने क्या क्या पीछे घटित होता है। मुझे तो ना इंटरेस्ट है, लेकिन महाराज को तो पता ही होता है, और महाराज की बड़ी दया है कि वे आनंदित होते हैं तब शेयर करते हैं। अगर बहुत पीड़ित होते हैं, पीड़ित भी थे इस वीक, और मुझे महसूस हो रहा था कि वे जब रुदन करते हैं तो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता, और तो मुझे तो पता नहीं हो रहा था क्या है, क्या चीज़ है और किस लिए है। पर डेफिनेटली आई गेस जब मुझे पता चला ये सब ब्लॉक किया हुआ है, सत्संग ब्लॉक करते हैं, ये सब करते हैं, है ना, असुर वृत्ति लेके आते हैं, तो क्या कर सकते हैं। इतने अपना ही चयन है, अपना ही पाँव पेट सब कुछ काटना, जब इतने सुंदर गुरुजन मिले हैं और उनसे जो लेना है वो हम नहीं लेते, अपने चयन। अनफॉर्चुनेट है, गुरु की मेहनत बस ये जाती है। तो गुरु ऑब्वियसली किसी को भी सत्संग के लिए, और ये गुरु के काम है, और भाई आपकी दृष्टि क्लाउडेड है और संकुचित है, और आपने अपने पे ढेला काम नहीं किया, तो आप गुरुजन की के प्लान्स और उनकी क्या जाने, है ना, इस तरह से। या सो इस दिखता भी नहीं है कि गुरु के प्लान हो ही नहीं सकता, दिखे भी कि गुरु कैसे कैसे खेल रचते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कृपाएं करते हैं, नहीं। तो सत्संग तो बहुत ही, तो मैं जहाँ बैठी थी तो मुझे लगता है कि खिड़की के पास बैठती हूँ मैं, तो वहाँ से आंखें बंद कर रही थी, तो मैं जब अमृतवाणी जी बस ऐसा ही कर रही थी, तो क्या हो रहा था कि आधे पार्ट में प्रकाश आ रहा था, आधे पार्ट में थोड़ा सा वैसे आ रहा था, तो फिर उसी चीज में हम गायन हो रहा था, उसी चीज में। ओ माय गुडनेस, मुझे पहले भी होता था, ऐसे नहीं कि पहले नहीं ऐसे हुआ कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन वो जो आनंद आता है उसका तो कहना ही क्या।
श्री अमृतवाणी जी के शब्द आने शुरू हो गए, और बड़े बड़े जैसे होता है, जैसे प्रभु का जो विराट रूप होता है ना, वैसे 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 शब्द पढ़ने आने लग गए। ओहो, आपको बता नहीं सकती, इतना आनंद आया। आप आंखें बंद हैं और आपके आगे वही वही शब्द आ रहे हैं जो अमृतवाणी जी चल रही हैं। ओहो, बहुत ही आनंद आया। और फिर उसकी पहले प्रकाश और फिर झरोका, बिल्कुल बहुत मतलब सुपर डुपर आनंद था। प्रभु तो प्रकटे हुए ही थे। तो और देखिए, कल कल ही बच्चे ने कहा कि भाई और मुझे क्या पता था कि मुझे प्रसाद मिलने वाला है। वो बच्चे ने वो किया कि आप कि जो हम राम शब्द है, क्या वह प्रभु का रूप है? बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा। कहा हाँ भाई। तो ये तो माँ अमृतवाणी जी पधारे, और बहुत बहुत आनंद आया। और उसके बाद महाराज का प्रवचन, महाराज के प्रवचन तो और ज्यादा बहुत ही ज्यादा सॉलिड सन्नाटा छा गया था महाराज के प्रवचन में। क्यों? महाराज का प्रवचन ही ये था कि पहले तो महाराज ने बताया कि मुझे वो कर्नल साहब क्यों प्रिय लगते हैं, क्योंकि सत्संग के बाद जाप था वो कहते, और वे कोई बात करना चाह रहा था उनसे, तो वो कहते बहन जी या दीदी मैं बाद में बात करूंगा, तो अभी तो मैं भरा पड़ा हूँ। तो ये बात महाराज ने शुरू की। और फिर महाराज के तो शब्द भी बहुत बहुत ठोस होते हैं ना। तो फिर महाराज ने कहा कि हम जानते हैं प्रवचन, हमने भी 2-3 दिन पहले ही सुना था, एक दिन पहले ही सुना था कि महिलाएं तो ऐसे बातें करती हैं मानो कहाँ से छूटी हो और हम बोलें। और फिर महाराज कहते कि और पीछे जाओ, 2 सेकंड के लिए मैं बाथरूम जाता हूँ तो ऐसे बातें कर रही होती है जैसे सिनेमा घर हो। सो देखिए कितनी भारी कृपा हुई हमारे सत्संग में, क्योंकि पिछले ही होती है, दीज विमेन डोंट केयर। सो मेरा तो कुछ लेना देना नहीं, आप जो मर्जी करो। मैं तो तब भी महाराज की ही बात मुझे कहते हैं बोलने के लिए, तो वो बोलती। पर आज तो बहुत डबल डेकर, पता नहीं कौन सी डेकर, बहुत ज्यादा, बहुत कृपा बरसी। और फिर प्रवचन आरंभ हुआ, और ना जाने इतना जबरदस्त था, ऐसा मुझे हुआ नहीं पहले कभी। क्या पता एक आध बार हुआ हो, पर ऐसी बेचैनी हुई अब मुझे हो कि मैं देह समेत, यूजुअली तो मेरी मानसिक, हम सब की मानसिक आराधना है, हम मन से ही प्रणाम करते हैं, सब कुछ ऐसे होता है। पर इस बार तो ऐसा हो रहा था जैसे कि मेरी आत्मा ही खड़े होके कह रही है, इस देह को खड़ा कर रही है और दंडवत प्रणाम करने को। बिल्कुल सारा शरीर बिल्कुल इस तरह से हुआ हुआ था अब कि मैं बाहर जाऊं या ऐसे करूं या ऐसे, पूरा शरीर में ऐसे हुआ था। पर बड़ी कृपा है महाराज की, वैसे ही बैठे रहे और मन से ही करते रहे जो भी था। और फिर पर मुझे था कि कोई तो है, आए हैं, कोई तो पधारे हैं, पर दर्शन नहीं दिए। लेकिन मैं जो बार बार मेरा दंडवत होने को हो रहा था, वो तो बिल्कुल ऐसे ही था कि डेफिनेटली कोई आए हैं, तभी तो मैं दंडवत के लिए मचल रहा था, मेरा सारा शरीर मचल रहा था उसके लिए। और फिर भजन चले, और भजन का तो इतना ज्यादा नहीं पता चला, क्योंकि यही चीज बहुत चल रही थी। और फिर महाराज पधारे, और फिर बहुत बहुत विराट रूप में थे महाराज, यानी कि मेरे फोरहेड के जितने ही, और वे पधारे और जी भर के चरण वंदना की। और फिर महाराज ने बड़े, बहुत ही विस्पर जैसे होता है, बड़े प्यार से हल्के से मैं तो बहुत जोर जोर की बोलती हूँ, बट महाराज ने फिर हैप्पी बर्थडे अनुपमा कहा, और मैंने थैंक्स भी बोला, लिखा नहीं था और मुझे वो तब से ही कह रहे थे लिखना है,
और फिर मुझे हुआ कि मैं ये वाली चीज निकाल दूं कि महाराज ने बर्थडे विश किया है। फिर उनसे कहा कि फिर पता था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। और फिर जो अश्रुधारा बही, वो बहती गई, बाहर आई जाप सत्संग के समाप्ति पर। और फिर भरा था, सब कुछ भरा हुआ था, बड़ी कृपा थी। मैं लिख रही थी तब भी अश्रुधारा बहती जा रही थी, जब लिख लिया था तब भी बहती जा रही थी। उसके बाद भी कितनी देर, बहुत देर, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत भारी कृपा है महाराज की। सब न जाने कितने जनों की कृपा है। और ये सारी कृपाएं किसी भी उसके लिए नहीं है, यू नो, इन लियो ऑफ कुछ भी नहीं है, पर वो उनकी दया है। बिल्कुल इतना बड़ा मुझे लग रहा था कि इतना बिन कारण ही लोग पीछे पड़े हुए हैं, भूंडों की तरह, भूंड बन के। तो और सत्य का सामना नहीं कर सकते, जो सत्य है उसको स्वीकार करके क्षमा नहीं मांग सकते अपने गुरुदेव से। इतनी भी साधना नहीं है कि हम अपने गुरुदेव से ही क्षमा मांगे। सो बहुत हलचल मची हुई थी। पर देखिए, मुझे पक्का पता था कि बहुत बड़ा द्वार खुलेगा, और खुला भी कितने महाराज पधारे। और फिर आप लोगों के साथ बांटना होता है, तो कितनी महाराज। और ये भी नहीं, जब मैंने पोस्ट कर दिया तो एक साधिका जी मुझे कहते हैं कि अनुपमा, सुबह से इंडिया में, राइट, हमारी तो सुबह भी हुई थी, कहते मुझे तो सुबह से यही हो रहा है, हैप्पी बर्थडे अनुपमा। मुझे ऐसे लग रहा है महाराज कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे अनुपमा, सुबह से यही रटन लगी हुई। और फिर उन्होंने कहा कि अनुपमा, आई मिस यू। मुझे ये सुन रहा था। फिर मुझे लगा कि महाराज ने उन्हें क्यों कहा आई मिस यू अनुपमा, उन्हें क्यों ऐसे कहा? क्योंकि डेफिनेटली जिस स्थान के लिए वे लेके आए, वहां पे जो दिल्ली, जो उनके बहुत आसपास रहे, घूमते रहे, उनके आसपास साधक, वे ही नहीं पहचान पा रहे, वे ही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कर सकते, उन्हीं का है सब कुछ कि क्या करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, हमारे गुरुदेव को क्या पसंद है, वही तो इसे लेके आए हैं। उनको ये सब दिखता ही नहीं है। सो फिर महाराज कहते हैं आई मिस यू। हाँ, क्योंकि जिस स्थान के लिए वे लेके आए, और वो कितनी मेहनत करते हैं वहां पर कि हो, पर या तो इसलिए फिर यहाँ पे, वहां पे तो वो मिस करते ही हैं। वहां पे तो है, पर देखिए उसको बाकियों का भी वो रखने के लिए, मान रखने के लिए कि उन लोगों ने डिसीजन लिया है, कितना भरपूर देते रहते हैं, बहुत भरपूर देते हैं, बहुत ज्यादा मालोमाल करते हैं, भर रखा है इतना जबरदस्त। सो इसलिए बहुत बहुत भारी कृपा है। सो हमारी कल चर्चा चल रही थी सुंदरकांड जी में। तो एक साधिका जी ने बोला कि मुझे लगता है कि माँ सीता महिलाओं के लिए बहुत 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 सिखाती हैं, और ऐसे कर रहे हैं, और ऐसे तो वहां पर फिर हमें, और आज भी रामोपासना में भी सुबह, जो आप लोगों के सुबह होता है, आपके कल होगा, तो कि वहां पे भी महिलाओं के ही संदर्भ में चर्चा चल रही थी। फिर महाराज ने कहा कि चर्चा करो कि क्या माँ सीता केवल महिलाओं के लिए ही, उनको ही संदेश देती हैं या गाइड करती हैं, या कि पुरुषों के लिए भी उनका कोई आदेश है।
बहुत सुंदर था। तो बैठक में हमारी चर्चा चली थी कि माँ सीता जो हैं वे आध्यात्मिक हैं। उनके हर कार्य महिला या पुरुष के कार्य नहीं है। उनके जो भी उन्होंने कार्य किया वे एक साधक, एक शिष्य के रूप में किया और वे आध्यात्मिक हैं। उनका जो चाहे बीच में चलना वे और वन गमन को जाना, वे एक शिष्य के रूप में गई हैं, राइट। और फिर और वे मात्र महिलाओं के लिए डेफिनेटली है, क्योंकि वो जो समाज में उन्होंने रोल निभाया है वो महिलाओं के लिए महिला के रूप में करा है, पर वो शक्ति है, राइट। और जो पुरुष है, व्हाई नॉट पुरुष, वो केवल महिलाओं को ही नहीं शिक्षा देती, उन्होंने शिष्यों को शिक्षा दी है, साधकों को वे शिक्षा देती हैं, राइट। और महाराज ने तो बहुत ही सुंदर सुंदर वन गमन के और एक शिष्य कैसे होना चाहिए वैसे उन्होंने शिक्षा दी है। जब वे वन गमन के लिए भी जाते और उन्होंने जो अपना उपदेश भी दिया, महाराज ने 3 चीजें कही कि महाराज मुझे थकान नहीं होती प्रभु। तो कहते क्यों सीता, हम भी चलते, तुम भी चलते हो। कहते पर मैं मेंटली आपकी गोद में हूं, अपने प्रभु के गोद में हूं, इसलिए मुझे थकान नहीं होती है। आप देखेंगे कि आप दोनों के माथे पे पसीना है, पर मेरे माथे पे पसीना नहीं है, राइट। और फिर वे शिक्षा देती हैं शिष्यों को, साधकों को शिक्षा देती हैं कि मुझे गिरने का, मुझे अपना मार्ग खोने का भी कोई भय नहीं है, मुझे भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे आगे आप हैं। इसका मुझे यकीन है कि मेरे आगे आप हैं, इसलिए मुझे अपने पथ पतन का या इस तरह का कोई भय नहीं है। इस तरह का ये चीजें उन्होंने उपदेश दिया है। तो माँ सीता जो अपना उपदेश रावण को देती हैं, वो मात्र पुरुष को नहीं देती। किसी में भी जो अहम अगर बाहर आता है, माँ सीता उनसे बात करती हैं, राइट। कहीं भी कोई हठीला बना होता है, कोई जिद्दी बना होता है, कोई मर्जी हो जाए, वो अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, तो वहां पर माँ सीता का उपदेश उनको भी होता है कि क्या कर रहे हो आप। वो कोई भी हो सकती है, वो महिला हो सकती है, वो पुरुष हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो महिला है या पुरुष है। वे जो कोई भी बाहर का देह हो, लेकिन मन से जिसमें अभिमान हो या फिर मन से जो हठीला बना हो, वहां पर वे बोलते हैं कि क्या संत नहीं, या तुम संत का कहना नहीं मान रही। वो स्त्री भी हो सकती है, क्या तुम्हारे यहाँ संत नहीं, या तुमने संतों की बातें मानना नहीं, अब बातें नहीं मानती हो। वो स्त्री भी हो सकती है, एब्सोल्युटली स्त्री भी हो सकती है, जिसका अहम बिल्कुल चरम सीमा पे आया हो और हठीली हो और जिद पे हो और हिले ना, उसके लिए भी बोलती है माँ सीता, राइट। माँ सीता उनके लिए भी बोलती है। और फिर हमने बहुत सुंदर डिस्कस किया कि जैसे परिस्थिति आई माँ सीता के आगे, जैसे रावण आता है, कोई अहंकारी आता है, अहंकारी आया सामने, या अहंकारी चाहे पुरुष हो या महिला हो, और ये पुरुषों के साथ भी होता है। पुरुषों के आगे भी कोई अहंकारी महिला आ सकती है, जबरदस्त आ सकती है, जो कि धज्जियां उड़ा दे, राइट। करियर दाव पे लग जाए, कुछ भी हो जाए। किस तरह से ट्रीटमेंट होती है कई कॉर्पोरेट सेक्टर में पुरुषों की, दैट इज हो सकता है। घरों में कैसी ट्रीटमेंट होती है, हो सकता है ऐसे भी। तो जब ऐसा कोई भी इंसान सामने आता है जिसका अहम बहुत बड़ा होता है, तो माँ सीता क्या करती हैं? माँ सीता अपने अंदर से बलवान हो जाती हैं कि मैं अहम के नीचे तो नहीं गिरने वाली, बोलो ना बोलो,
ये तो हमारा चयन है। माँ सीता हम सबको सिखाने के लिए उन्होंने उस अहमी को बोला, दम्भी घमंडी को बोला कि क्या तुमने संतों की मानना बंद कर दी है। ये हमारे लिए बोल रहे हैं। जब भी हमारे ऊपर अहम चढ़ेगा, चाहे वो पुरुष है या महिला है, अहम है। रावण रूप लेके आएंगे, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, तो वो उसको वो बोलेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ संत नहीं क्या तुमने संतों का कहना मानना बंद कर दिया। राइट। और ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। वो वहां खड़े होती हैं अंदर से, कभी भी किसी को अहमी के आगे अंदर से झुकने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। और ये माँ सीता सिखाती हैं। जैसे रावण पीट करके जाता है, जैसे अहमी घमंडी, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, पीट करके जाती है, वो क्या करती हैं? वो रावण के बारे में नहीं चिंतन करती कि वो क्या बोल के गया है, वो राम के बारे में चिंतन करती है। राइट। रावण जाता है, जब एक अहमी जाता है तो उसके संगी साथी भी बहुत होते हैं। राइट। अगर कोई ऐसा घमंडी है, उसके और संगी साथी भी बहुत होते हैं। राइट। उसके आस पास वाले जो उसी की सोच को और बलवान बनाने, सो कॉल्ड बलवान बनाने के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं, तो वो जागते हैं। फिर है ना, सारी की सारी त्रिजटा आती, सारी की सारी असुरियां आती हैं, बुर करके बोलने शुरू करती हैं। कुछ नहीं कह, वहां माँ सीता उनसे कभी कुछ नहीं कहती। क्यों? माँ सीता ने बाद में बताया कि हनुमान जी को कहा, नहीं वो तो बंदी हैं, वो तो बंदी है, वो क्या बोलेंगी, उनका क्या दोष, वो तो वैसी दास्ता में है। तो जो भी लोग राइट शासन अगर घमंडी है, शासन अगर इस तरह की हठी इस तरह की बातें करता है, तो जो भी लोग उनके आसपास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो शासन का वो दास्ता में होते हैं, वो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करते हैं। तो माँ सीता वहां शांत रहती हैं, कभी नहीं बोला कि उनको कुछ बोला है। और फिर अपने प्रभु के साथ चिंतन, उनका सिमरन आरंभ हो जाता है। जब वे लोग शांत होके जाती हैं, जब वे भी थक जाती हैं बोल बोल के, तो माँ सीता का क्या काम है, अपना सिमरन शुरू कर लिया। तो ये चीजें एक साधक के लिए है। ये एक पुरुष भी हो सकते हैं, जब उन पे अटैक होता है, वर्बल अटैक होता है, साइलेंट अग्रेशन का अटैक होता है, राइट, या फिर और बाहरी चीजों का अटैक होता है, तो उन्हें भी अंदर से उस अहमी के आगे नहीं झुकना होता। अहम के आगे तो कभी नहीं झुकना होता। अंदर से बाहर बोलने का मन करे, आपका चयन है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, राइट। लेकिन आगे उनके तो अंदर से तो ना झुकते हैं अहम के आगे। हाँ, उसके बाद अपने प्रभु के श्री चरणों में लिपट जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। सो इसलिए माँ सीता आध्यात्मिक है। माँ सीता पुरुषों को भी उतना ही उपदेश देते हैं जितना महिलाओं को देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने महिला की देह धारण की है। इसीलिए हमें महिलाओं को उठाने का भी बहुत काम वे करते हैं और कर रहे हैं। राइट। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें माँ सीता का प्रसाद मिला सुंदरकांड जी से, जो कि हम, और देखिए जब माँ सीता इतनी ज्ञानी, सब कुछ उनको, लेकिन ये भी माँ सीता ने बताया है, और जो गीता जी में एग्जैक्टली लिखा है कि जब कोई कामना जग जाती है और कामना पूर्ण ना हो, तो एक साधक का क्या हाल होता है, ये भी माँ सीता ने बताया है। जब हिरण की लीला आई और माँ सीता की कामना जगी, क्योंकि लीला घटनी थी, राइट। लेकिन कैसी लीला घटी, जो कि गीता जी में वर्णित है। हाँ, कि जब कामना जगती है और जब वो पूर्ण नहीं होती है, या पूर्ण होने के लिए हम उसके लिए हमारा मोह हो जाता है उसके साथ,
तो हमारा हमारा विवेक ढक जाता है ना। और जब विवेक ढक जाता है तो हम जानते हैं माँ सीता ने गुरु रूपी लक्ष्मण जी के साथ कैसा व्यवहार किया, राइट। और फिर जैसे ही और फिर क्योंकि विवेक ढक गया, इससे जब रावण आया तो रावण के आगे वो विवेक ढका हुआ था कि कैसे देना है, कैसे दान करना है, कैसे डिसीजन लेना है। और फिर अपहरण हुआ, राइट। और फिर डेफिनेटली जब मारीच मारा गया तो वो जो मोह का तो पाश था वो टूटा, और उन्होंने तत्काल ही कहा मैं अपने पूर्व प्रारब्धों के कारण, राइट, पूर्व प्रारब्धों के कारण अहोपतिवर बलि देवर, है ना। तो उसमें तो ये चीज, तो ये सबके लिए है, और हर शिष्य के लिए, हर साधक के लिए है। और हम क्योंकि हमारी देह महिला की है, और फिर हम हमारा जो और जिस तरह का मनोबल हम लोगों का है, उसके लिए माँ सीता हमें कैसे उठाती हैं। वो पुरुष भी हो सकते हैं, वे महिला भी हो सकती है, कोई भी देह हो सकती है, लेकिन बात तो अंदर की है, कैसी वे हमारी आत्मा को जगाती हैं और कैसे सिखाती हैं कि कैसे रहना है और कैसे सोचना है, कैसे सोचना है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतना सुंदर सुंदर चिंतन करवाते हैं, इतना सुंदर प्रसाद देते हैं, इतनी अनंत 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 कृपा बरसाते हैं, इतना प्रेम देते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।